हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंसी फ्रेंड्स। मेरा नाम है हिमांशु सिंह और मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन देखने वाला हूं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के पहले भी हमने वीडियो बना रखे हैं, लेक्चर्स बना दिए हैं, ठीक है। अब ये जो लेक्चर्स बन रहे हैं ये CSI नेट के एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग बनेंगे या फिर उनके मैं क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए ये बोल सकते हो कि उनके थ्योरी में कुछ बहुत डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थ्योरम के स्टेटमेंट के ही बताऊँगा, केवल उसको से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कराऊँगा, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम्हें थ्योरम के प्रूफ देखने हैं तो इसकी प्रीवियस लेक्चर में आप जाइए, जो भी पहले भी हमारे बन चुके हैं, ठीक है, उनको आप देखिए। अगर कोई डाउट आता है तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे और उसकी वीडियो भी बना देंगे। अगर कोई मान लो आपको थ्योरम नहीं मिलती है, उसका प्रूफ है ना, और आपको ज़रूरत है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका लेक्चर फिर से आपको लिए प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहला काम है कि मैं अभी इसमें थ्योरी देखूंगा, नॉर्मली थ्योरी प्रूफ नहीं देखूंगा, ठीक है। और उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर CSI नेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग ट्राई करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक आज का? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। देखो, कॉम्प्लेक्स लगा है, इंटीग्रेशन का मीनिंग तो तुम्हें पता ही है, किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स है, यानी कोई हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा जिसको मैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये फंक्शन है तो ये जेड हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। ये मेरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है और ये भी मेरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। और यहाँ पे जो हमारे पास इस समय लिमिट होगी कि कहाँ से कहाँ तक है ये, तो ये क्या होंगे, मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ये क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो, अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वो क्या था, रियल लाइन के लिए था, ठीक है। वो कैसे था, वो ऐसे था कि x0, x1 और यहाँ पे fx एंड dx, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन होते थे। ये रियल वैल्यूड फंक्शन है मेरे पास, तो ये रियल वेरिएबल्स हैं, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। मतलब अंतर दोनों में क्या है, मैं पहले क्या करूँगा, मैं इनको कन्वर्ट करके मतलब अपने सिंगल वेरिएबल फॉर्म में बनाऊँगा, जो कि देखो dz लगा है ना यहाँ पर। पहली बात तो धीरे धीरे समझिए, कॉम्प्लेक्स लगा है तो कॉम्प्लेक्स का मीनिंग आता है z = x + iy, यानी आयोटा y। और dz का मीनिंग होता है कि ये हो गया dx + आयोटा dy। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब क्या करना है कि मुझे पहले x के लिए और y के लिए अलग अलग तरीके से काम करना है। x मतलब हुआ x एक्सिस के लिए, y मतलब हुआ y एक्सिस के लिए। इसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा या गॉसियन प्लेन बोल सकते हो, ठीक है। अब कोई कर्व होगा तो उसको इंटीग्रेट मैं क्या करूँगा, उसको इंटीग्रेट मैं तो x रिस्पेक्ट में करूँगा या तो y रिस्पेक्ट में करूँगा। मतलब एक ही टर्म में होगा, x रिस्पेक्ट में होगा तो y वहाँ से पूरी तरीके से गायब करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और y के रिस्पेक्ट में जब मैं करूँगा ना, तो वहाँ पर आपको x पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, हमें एक पता मतलब कि दिया जाएगा किसके अलोंग हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, जिसके अलोंग निकाल रहे हैं उसी का यूज करते हुए हमें उसको बनाना पड़ेगा। अगर x में एक्सिस में हो रहा है तो पूरी तरीके से x टर्म होने चाहिए, वहाँ पे y नहीं होना चाहिए, तो y को एलिमिनेट कर दो। और अगर y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वो पूरी तरीके से y का ही होना चाहिए, उसमें x नहीं होना चाहिए, तो x को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको, जिसके अलाउंग में आप कर रहे हैं उसको यूज़ करते हुए, ठीक है। अभी आप कॉम्प्लेक्स में पूरी तरीके से अगर आ ही रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स यानी गॉसियन प्लेन को अच्छे से पढ़ लें। और गॉसियन प्लेन में हम लोग जैसे कोई मान लो कर्व ड्रा करते हैं, कोई ग्राफ बनाते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे कि मैंने क्लोज्ड वर्ड आएंगे, क्लोज्ड है, ओपन हो गया, ठीक है, कंटूर हो गया, या फिर स्मूथ हो गया, स्मूथ क्लोज कर्व है ना। तो कहने का मतलब ये जो वर्ड है कर्व के, इनका मीनिंग क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिए। इसका हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ठीक है। उनको आप ढंग से फील करिए, उनको ग्राफ में समझिए कि हाँ ये क्या होता है, और बाय ग्राफ उसको क्लियर करिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में इन वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आ गए हैं। तो विदाउट ग्राफ तो आप समझ नहीं सकते हैं, मतलब ग्राफ आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो बाई कंसेप्ट अगर हम बात करें तो ग्राफ अगर क्लियर कर लेते हो तो पूरी तरीके से कंसेप्ट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। और अगर आपको खाली फॉर्मूला रट्टा मार के क्वेश्चन करना है तो फिर चालू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो तो हम वैसे भी करा देंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंसेप्ट को अगर क्लियर करना चाहते हो तो ग्राफ को अच्छे से समझना पड़ेगा, तो कंसेप्ट के बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाते हैं मेरे, कोई डाउट तो नहीं है।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन के हेल्प से मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, ठीक है, और यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे, उस थ्योरम के थ्रू हम लोग फिर क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, ठीक है। उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग, तो बारी बारी ऐसे ट्राई करेंगे। ओके, मेरे सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास इंटीग्रल दिया गया है जिसको अलग अलग अलॉन्ग में करना है, जैसे अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z=0 से z=1 + i में, ठीक है, काम हो गया। फिर अलॉन्ग द रियल एक्सिस फ्रॉम z=0 to z=1 एंड देन अलॉन्ग द लाइन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम z=1 to z=1 + i। पहले बात तो मैं आपको समझा दूं कि z=0 का मतलब क्या होता है। पहला अलॉन्ग में मैं चेक कराता हूँ, आपको समझाता हूँ। z=0 का मतलब होता है x भी 0 है और y भी 0 है, मतलब ये 0, 0 की बात कर रहा है। टू z=1 + i का मतलब ये होता है कि 1, 1 की बात करें, इसमें x भी 1 है और y भी 1 है, तो मतलब ये कौन सी बात कर रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। पहले तो इसके अलॉन्ग चलना है, बस समझ में नहीं आ रही है, तो इसके अलॉन्ग चलना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है अलॉन्ग द रियल एक्सिस फ्रॉम 0 to 1, यानी अलॉन्ग द रियल एक्सिस मतलब x=0 से लेकर, भाई z= देखो कि क्या है, z=0 से z=1 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x=0 से रियल एक्सिस है ना, तो x=1, y टर्म दोनों में क्या है, 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब पूरी तरीके से रियल एक्सिस में है, तो इसलिए इमेजरी मतलब कि एक्सिस क्या हो गया, सॉरी y= क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। इसका मीनिंग ये निकल रहा है साफ साफ। फिर एंड अभी अकेला नहीं है, फिर हमें कहाँ से कहाँ जाना है, अलॉन्ग ए लाइन पैरेलल टू द इमेजरी एक्सिस, है ना। ये यानी कि एक लाइन होगी जो कि इमेजरी एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी, और उस वाले केस में फ्रॉम z=1 से इधर लिख रहा हूँ, z=1 से कहाँ होना चाहिए, z=1 + i। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि x=1 से लेकर कहाँ होना चाहिए, 1, 1 तक होना चाहिए। ये पूरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब z=1 का मतलब क्या हुआ, 1, 0 से लेकर, ठीक है, z=0 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग में अपना बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, ये ओरिजिन है 0, है, ये रियल एक्सिस हुआ, ये क्या हुआ, इमेजरी एक्सिस हुआ। यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो कहने वाली बातें हैं कि यहाँ पर ये चल रहा है कि 0, 0 से 1, 1, ओके, ये x में भी 1 और y में भी 1 है ना, तो ये कोई पॉइंट रहा होगा 1, 1। ये अब देखा जाए तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, तो इस लाइन को मैं क्या नाम देता हूँ, जब x और y दोनों सेम चलते हैं, x देखो 0, y भी 0, x भी 1, y भी 1, तो मतलब ये लाइन हो गया y=x की लाइन हो गया, क्योंकि दोनों सेम चल रहे हैं इस लाइन पर, y=x की लाइन। कोई डाउट नहीं है, राइट। अब मैं क्या देख रहा हूँ, फिर क्या बोल रहा है, x0, x1, तो ये 1 की लाइन यहाँ पे ड्रा कर लो, ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गया x=1 की लाइन, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर x=1 तक का, x=0 से लेकर x=1 तक का। तो मेरे पास सारे पॉइंट हो गए, इसको नाम दे दिया मैंने O, इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया मैंने B, O से A से B एंड O से B। मेरे पास अलग अलग रास्ते मिल गए हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन पे कमांड करते हैं हम अपनी, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, यहाँ तक बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो मैंने कैसे ब्रेक किया वो समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद मैंने कैसे ग्राफ बनाया, एवरीथिंग क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखना है, ठीक है, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम, देखो ये कोई क्वेश्चन मेरा बताने का मोटो नहीं, मेरा मोटो ये है कि इसी क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको मेथड सिखा पाऊँ, मैं आपको ये बता पाऊँ कि हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप, मतलब ये क्वेश्चन तो एक इशारा है, इस क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन पे आपको ऐसा ही कमांड करना है, मतलब हर एक क्वेश्चन पे ऐसा ही कमांड करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ जाएं आप ऐसा ही ट्राई करेंगे, आई एम श्योर कि आपसे क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं होगा, राइट ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब समझते हैं इस बात को। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मेरा क्या मिल रहा है, 0 से 1,1 के लिए, 0 से 1,1 के लिए क्या मिल रहा है, y=x मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, y=x मिल रहा है,
कोई दिक्कत? अगर y इक्वल टू एक्स मिल रहा है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से बताइए मुझे z इक्वल टू मेरा क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है। अगर मैं dz की बात करूँ क्या होता है, dx, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और प्लस आयोटा dy होता है। और ये बता रहा है y इक्वल टू एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है कि dy इक्वल टू क्या हो गया, dx हो गया। कुल मिला के मैंने अभी जो आपको इशारा दिया था, चाहो तो इसको पूरी तरीके से y के टर्म में कर लो या चाहो तो पूरी तरीके से इसको x के टर्म में कर लो, ठीक है, किसी एक के टर्म में कर लो ताकि हमारा इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से हो पाए, नॉर्मल इंटीग्रेशन बन जाए, ठीक है ना। वो यानी कॉम्प्लेक्स से वो धीरे धीरे नॉर्मल इंटीग्रेशन की ओर चला जाए, मतलब एक ही आए, ना तो x रहे, या तो x रहे या तो y रहे, दोनों ना रहे, ठीक है ना। तो dz मैं क्या देख रहा हूँ, dy की जगह पे dx लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स। तो ये हो जाएगा dx और प्लस आयोटा dx, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस i और ये हो जाएगा आपका dx। यानी dz की वैल्यू मेरे पास आ गई। दिक्कत क्या है, उठा के रख देंगे इसमें। तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन अलोंग टू, इसके अलोंग के कैसे आएगा उसको देखो, 0 से 1 प्लस i, यानी 0 से, अब देखो किसके अलाउंग मैंने बना दिया पूरा, x के लिए बना दिया ना। तो x वाली लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से x वाला देखना, ये x वाला, ये y वाला, ये x है, ये y। तो x वाला देखना, ये 0 से कहाँ जा रहा है, 1 में जा रहा है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी, ओके। इसी के अलाउंग निकालना है, अलाउंग ए बी, किसके अलाउंग निकाल रहा हूँ, अलाउंग ओ बी, सॉरी ओ बी, अलाउंग ओ बी। तो वही तो आपको मिल रहा है, अलाउंग वाई एक्स, वाई इक्वल टू एक्स बोल दो, अलाउंग ओ बी बोल दो, बात हुई, ठीक है। 0 से 1 लिमिट हो गया मेरा, x माइनस वाई, क्या भाई, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू x होगी, और प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, dz की वैल्यू क्या है, 1 प्लस i dx। यहाँ तक कोई डाउट, एनीवन? ओके। फिर हम क्या करेंगे, x मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 0 से 1 i एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस i, ये हो गया dx। इधर से हम क्या ले लेंगे, 1 i और 1 प्लस i को बाहर कर लो, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ से हो जाएगा ये i माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ बाई 3, और लिमिट मेरे पास क्या है, 0 से 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3, यानी कि 1/3 और i माइनस 1, ठीक है। ये मेरा हो गया इसका इंटीग्रेशन, हो गया, सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1, अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1, एंड देन अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम z इक्वल टू 1 टू z इक्वल टू 1 प्लस i। व्हाट इज, अब इसका क्या मीनिंग होता है, तो ये समझ में आ गया, नहीं आ गया, आ गया, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सेकंड केस में चल रहा हूँ। पहले अलोंग द रियल एक्सिस की बात करते हैं। रियल एक्सिस कौन से है, ओ से लेकर ए तक, ठीक है। अलोंग ओ ए की बात कर लो, अलोंग ओ ए। जब ओ से ए गया तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें मेरा y इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इस केस के लिए पूरा y इक्वल टू क्या होगा, मेरा 0 होगा, क्योंकि रियल एक्सिस में चल रहे हो। तो y इक्वल टू क्या हो गया, बेट यहाँ पे 0 हो गया। y इक्वल टू 0 मतलब ये हुआ कि dy इक्वल टू क्या हो गया, मेरे पास 0 आ गया। y इक्वल टू 0 मीनिंग क्या हुआ कि dy इक्वल टू क्या आ गया, मेरे पास 0 आ गया। दैट मीन्स मेरे पास z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y, एंड dz इक्वल टू होता है मेरे पास dx प्लस आयोटा dy। अगर यहाँ पे y इक्वल टू 0 रख दिया जाए तो dz इक्वल टू क्या होता है, dx हो जाता है। रियल एक्सिस के लिए हो गया, बात समझ आई कि नहीं आई, ओके। फिर मैं क्या कहता हूँ, अपने क्वेश्चन पे रहते हैं, लिमिट कहाँ से 0 से 1 जा रही है, तो 0 से 1 गया। अब x इक्वल टू क्या है, सॉरी y इक्वल टू क्या है, 0 है, तो y इक्वल टू 0 रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, और dz की वैल्यू क्या हो जाएगा, dx। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 से 1, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको डायरेक्टली कर लो इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस i x³ बाई 3, एंड 0 से 1, ये हो जाएगा आपका 1/2 और प्लस i बाई 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 2i बाई 6। हो गया आंसर इसका, ठीक है। इसका तो आ गया अलोंग ओ ए। अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है
पैरेलल टू द इमेजरी एक्सिस। अब ये होता है वाई वाई डैश होता है इमेजरी एक्सिस। इसके पैरेलल कौन चल रहा है? ए बी चल रहा है। इसके पैरेलल कौन चल रहा है? ए बी। तो बोल रहा है ए बी, तो वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर कहाँ जा रहा है? 1,1 वही तो दे रहा है, 1 से लेकर 1,1। अगर ये पॉइंट की बात करोगे तो 1,0 से लेकर 1,1, मतलब इसी लाइन की बात कर रहा है। किस लाइन की? जिसमें x = 1 वाली लाइन है, वो वाली लाइन की बात कर रहा है, ए से बी तक जो गया है। तो x = 1 की लाइन है और ए से बी तक गया है। अगर x = 1 की लाइन है, ये तो क्लियर हो गया ना? ठीक है, मैं इधर समझा रहा हूँ। एलॉन्ग, अब एलॉन्ग किसके चलेगा? ए बी चलेगा, राइट? एलॉन्ग ए बी। बात समझना, कोई डाउट है बताना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करना। और मैं पिछली वीडियो की लिंक भी दे दूंगा अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देखने हैं, क्योंकि मैं इसमें एक ही समझा पाऊंगा, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक है? मेरे अगला बैच लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, एक ही क्वेश्चन बता पाऊँगा आपको। तो आप अगर ज़्यादा वीडियो मतलब कि क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं वीडियो लिंक दे दूँगा, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए एक साथ, ठीक है? आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, है कि नहीं है? और फिर हम अपने कल भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, अब रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगी, ठीक है? तो आपको इन्जॉय आएगा इससे। मैथ को एकदम अच्छे से फील करना है। ए बी के लॉन्ग अगर हम चल रहे हैं तो लाइन कैसा मिल रहा है? x = 1 की लाइन मिल रहा है। तो अगर x = 1 है तो मतलब dx = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मेरे पास z = क्या होता है? x + i होता है, ठीक है? x = 1 आ गया, तो यहाँ पे dz = क्या आ जाएगा? x = 1 आ गया ना, यहाँ 1 रखो तो क्या आ जाएगा? i dy आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आप इसको यूज़ करें, इंटीग्रेशन लगा दें इसका। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चलो मैं इधर कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन इसका कैसे होगा? लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है? क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ इस बार मैं, तो लिमिट कहाँ से y की जा रही है? 0 से लेकर 1 तक जा रही है। y की लिमिट कहाँ से जा रही है? 0 से लेकर 1 तक। और y की लिमिट जा रही है 0 से 1 तक, 0 से 1। x तो कांस्टेंट हो गया यार, 0 से 1 y की लिमिट जा रही है, y बढ़ रहा है। x तो मेरा स्थिर है ना पॉइंट ए पर, तो y बढ़ रहा है, तो y की तरफ आप y के लॉन्ग आप क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं? x के लॉन्ग तो कर नहीं सकते इसमें, ठीक है? x तो फिक्स हो गया एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पे x आपका फिक्स हो गया ना, 1 है और 1 है, मतलब x नहीं बढ़ा, बढ़ा तो कौन बढ़ा? 0 से 1, मतलब y बढ़ा, केवल और केवल y बढ़ा। तो y के लॉन्ग हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे x = क्या रखना है? 1 रखना है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - y और प्लस i, और यह हो जाएगा dz की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? i बाई 0 से 1। अब ये क्या हो जाएगा मेरा? i dy, i से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो यह आ जाएगा i - 1 और माइनस y, ये हो जाएगा dy। इंटीग्रेट करेंगे जब हम इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 - i इज ए कांस्टेंट, i - 1 इज ए कांस्टेंट, इसको बाहर कर लो, और इसका y हो जाएगा और माइनस इसका हो जाएगा y²/2, और लिमिट लग जाएगी 0 से 1। यहाँ तक समझ में आ कि नहीं आ गया? 1 रखोगे y के रिप्लेस में, तो i - 1 - 1/2, और 0 रखोगे 0 हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो i - 2i - 3/2, ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं इसका निकाल रहा हूँ इंटीग्रेशन, ठीक है, एलॉन्ग तो आपने देख ही लिया है, कोई दिक्कत है नहीं, वो तो आपने अलग, इसका इंटीग्रेशन तो हो ही गया था इसके एलॉन्ग, ठीक है? अब सेकेंड वाले के एलॉन्ग मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, तो आप देखेंगे पहले कहाँ से कहाँ गया? o से a गया, फिर a से कहाँ गया? b गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का सम, o से a गया, a से b गया, ठीक है? तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, 0 से 1 + i x - y और ये प्लस i x², राइट? dz = अब इसका इंटीग्रेशन देखना कहाँ से कहाँ जा रहा है। पहले कहाँ जा रहा है? OA के लिए, ठीक है? OA के लिए मैं इसको एक फंक्शन मान रहा हूँ, fz मान रहा हूँ, fz dz, और प्लस ये फिर कहाँ से कहाँ गया? AB के लिए गया, AB के लिए, राइट? fz dz को मिला के क्या मिला मुझे? बताओ क्या मिला? तो इन दोनों का सम कर लो यार, क्या आया? ये आया, पहले वाला तो मैंने मिटाई दिया, एक इसके लॉन्ग आया था OA का, एक आया था AB के लॉन्ग, AB के लॉन्ग इतना आया, इन दोनों का सम करो ज़रा, इन दोनों का सम करो तो क्या हो जाएगा ज़रा बताओ? तो इसका सम करने पर आएगा 2/6 है, यानी कि 2i - 3/2,
और प्लस 3 + 2i/6, ज़रा करो इसका सम। ये हो जाएगा आपका 6, 3 × 2 = 6i, -3 × 3 = 9 और प्लस 3 + 2i, राइट। इसको और कैलकुलेट कर लोगे तो 6 × 2 = 8i और -6/6, इसको और कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3i और -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ज़रा इस वाले क्वेश्चन में एक बार थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, मैंने i से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ मैंने i नहीं लिखा, तो यहाँ आप i ज़रूर लिख लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा i, यहाँ हो जाएगा i और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा i, तो ये वैल्यू हो जाएगी चेंज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका i/2 और -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा i/2 और -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी i/2 -1, तो यहाँ पे रखेंगे i/2 और -2, है ना। तो इसमें एलसीएम ले लो तो आ जाएगा i - 2/2, ये हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लोगे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ज़रा देखना इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा i, इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं 6, तो हो जाएगा i, राइट, 3i - 6 और प्लस का 3 और प्लस का 2i, ये हो जाएगा आपका कितना 3 to 5i -3/6, 5/6i और -1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया था। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने i से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ नहीं किया था, ठीक है, तो इसकी वजह से पूरा आंसर चेंज हो गया। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।